हेलो मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू योर फन लर्निंग क्लास शगुन एक्सप्लेन्स। आज पता है हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। आज हम मैथमेटिक्स का एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम सुन के ना मैंने बहुत बार नोटिस किया बच्चे थोड़ा सा डर जाते हैं, लेकिन आपको उसमें डरने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, लेकिन आज मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपको बिल्कुल ईजी लैंग्वेज में, एकदम आसान भाषा में आपको मैं वो समझा पाऊँ कि वो एक्चुअल में है क्या। ठीक है, तो चलिए आप इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक बहुत अच्छे से, बहुत ध्यान से सुनिए। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है 2D एंड 3D, 2D शेप्स एंड 3D ऑब्जेक्ट्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं 2D की। 2D पता है 2D, टू डायमेंशनल शेप्स। तो जब भी ये वर्ड आता है ना डायमेंशनल, ये सुन के ना बच्चे थोड़ा सा घबरा जाते हैं कि क्या वर्ड मिल गया हमें, अब हम क्या करेंगे इसमें। तो इसमें आपको डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आज मैं आपको ये ही समझाने के लिए आई हूँ। डी का मतलब होता है इसमें डायमेंशनल। ठीक है, डायमेंशनल, टू डायमेंशनल। आपको पता है डायमेंशनल का क्या मतलब है? डायमेंशनल का ये मतलब है हम किसी एक शेप को दो डायरेक्शन में मेजर कर सकते हैं, दो दिशाओं में नाप सकते हैं, दो जगह से नाप सकते हैं। ठीक है, सपोज हमारे पास एक 2D शेप है, रेक्टेंगल। ये जो एक शेप है ना बेटा, ये होती है रेक्टेंगल की शेप। ठीक है, अब ये जो शेप है हम इसको किन किन दिशाओं में मेजर कर सकते। एक तो हम इसको ऊपर की तरफ इसको नाप सकते हैं, इसकी लेंथ, और अब हम इसको यहाँ से इसकी चौड़ाई भी नाप सकते हैं। हम इसको दो डायरेक्शन में नाप सकते हैं। इसलिए ये जो शेप है ये है 2D शेप, टू डायमेंशनल, दो दिशाओं में नापा जाने वाला शेप। ठीक है, वो होती है 2D। अब तो आपको डर नहीं लग रहा होगा ना, डी का आपको समझ में आ गया ना डायमेंशनल का क्या मतलब होता है। बस यही मतलब होता है। और जो 2D शेप्स होती है ना, एक स्क्वायर भी होता है। ये जो शेप है ना, ये होता है स्क्वायर, इसकी सारी साइड्स आपस में इक्वल होती हैं। ये भी 2D है, हम इसको ऊपर की तरफ भी नाप सकते हैं और इस तरफ भी नाप सकते हैं। ठीक है, और एक ये शेप भी होती है ट्रायंगल, हम इसको ऊपर की तरफ नाप सकते हैं और ऐसे में भी नाप सकते हैं, दो ही दिशाओं में नाप सकते हैं हम इनको। और जो 2D शेप्स होती है ना, वो हम सिर्फ ड्रॉ ही कर सकते हैं। हम 2D शेप्स का हम जो यूज़ करते हैं ना, वो हम उनको ड्रॉ करके शेप्स को समझने में यूज़ करते हैं। एक्चुअल लाइफ में 2D चीज़ें होती नहीं हैं, वो हम सिर्फ बोर्ड पे, अपनी कॉपी पे उनको हम ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, हमें शेप समझनी होती है तो हम उनको ड्रॉ करते हैं, इसलिए वो 2D शेप्स हैं। हम उसको दो डायरेक्शन में नाप सकते हैं। अब बात करते हैं 3D शेप्स की, कि 3D शेप्स क्या होती हैं। अब तो आपको समझ में आराम से आ गया होगा कि 3D मतलब क्या होगा। वो सारे ऑब्जेक्ट्स, वो सारी चीजें जिनको हम नाप सकते हैं 3 डायरेक्शंस में। ठीक है, 3 डायरेक्शन में हम उनको नाप सकते हैं। तो अभी मैंने आपको एक रेक्टेंगल शेप बताई थी ना, ये एक रेक्टेंगल शेप है। ठीक है, अगर ये शेप 3D होंगी, जितनी भी हम अपनी रियल लाइफ में आसपास जितनी भी चीज़ें देखते हैं ना, वो सब 3D होती हैं। ठीक है, सपोज एक बॉक्स है मेरे पास, वो रेक्टेंगुलर शेप में है। बॉक्स तो ऐसे बनेगा ना, ये देखो। ठीक है, ये एक बॉक्स है रेक्टेंगुलर शेप में, इसको बोलते हैं क्यूबॉइड। ठीक है, शेप ये रेक्टेंगल है। अगर मैं सिर्फ इसकी शेप की बात करूं तो ये सिर्फ रेक्टेंगल शेप है, वो 2D है। जब हम एक्चुअल में रेक्टेंगल शेप को 3D में हम अपनी रियल लाइफ में कोई ऑब्जेक्ट देखते हैं तो वो क्यूबॉइड होता है। ठीक है, इसको हम 3 दिशाओं में नाप सकते हैं। एक तो हम इसका ऐसे हाइट मेजर कर सकते हैं कि ऊपर कितना है, ऐसे में भी देख सकते हैं, लेकिन
हम उसकी गहराई भी नाप सकते हैं कि वो कितना डीप है। हम 3 डायरेक्शन में उसको मेजर कर सकते हैं। चलो मैं आपको ना ये एग्जांपल समझाती हूँ डस्टर की हेल्प से। अगर हम इस डस्टर की सिर्फ शेप देखें आगे से, तो ये सिर्फ एक रेक्टेंगल है, ठीक है। ये एक रेक्टेंगुलर फॉर्म में डस्टर है, लेकिन मैं इसको होल्ड कर पा रही हूँ, है ना। क्यों कर पा रही हूँ? क्योंकि ये 3D है, इसलिए मैं इसको होल्ड कर पा रही हूँ। अगर ये 2D होता तो इसकी सिर्फ मैं शेप बोर्ड पर ही बना पाती कि इस शेप का रेक्टेंगल होता है। अब हम इसको किन किन दिशाओं में मेजर कर सकते हैं? हम इसको ये भी नाप सकते हैं कि कितना ऊंचा है, ठीक है। हम इसको ये भी मेजर कर सकते हैं कि कितना चौड़ा है, और साथ साथ हम ये भी मेजर कर सकते हैं कि इसकी मोटाई कितनी है, ये कितना डीप है, हम ये भी मेजर कर सकते हैं, ठीक है। ये होते हैं 3D ऑब्जेक्ट्स। ये जो मैंने क्यूबॉइड बनाया है, ये रियल लाइफ में कैसा होगा? ये है, दिस इज क्यूबॉइड, ठीक है। ये शेप ये रेक्टेंगल है। हम इसको ऐसे भी मेजर कर सकते हैं, हम इसको ऐसे भी मेजर कर सकते हैं, और इसको ऐसे भी मेजर किया जा सकता है। तो ये क्यूबॉइड होगा। तो जो 3D शेप्स होती हैं वो एक्चुअली में हमारे आसपास के जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो सब 3D हैं, हम उनको होल्ड कर सकते हैं, ठीक है। ये जो बोर्ड आप देख रहे हैं ना, ये भी 3D ही है। हम इसको ऐसे में भी मेजर कर सकते हैं 1, ऐसे में मेजर कर सकते हैं 2, और इसकी मोटाई भी नाप सकते हैं 3, इसलिए ये 3D ऑब्जेक्ट है। तो आज मैंने आपको बहुत ही इजी से इजी लैंग्वेज में कोशिश की है 2D और 3D ऑब्जेक्ट्स का डिफरेंस बता पाऊँ, एंड आई होप आपको समझ में बहुत अच्छे से आया होगा। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं, पसंद आते हैं, तो प्लीज़ आप उसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप लर्निंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।